अपनी स्क्रीन पर एक वीडियो का टाइटल या थंबनेल आप मुलाहिजा कर रहे होंगे जो कि जुनैद सलीम साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के फ़ोन करने के ऊपर बनाई। हुआ कुछ यूं कि मिर्ज़ा साहब ने जो बोंगियां या ब्लंडर्स इमरान खान साहब के हवाले से मारे थे कि जिसके अंदर उनको समझ लीजिए डिजिटल दहशत गर्दी का आलाकार या फिर समझ लें लीडर करार दिया, और उसके साथ साथ पीटीआई वालों को भी डिजिटल दहशत गर्द करार दिया। और उसके अलावा ये मामलात भी हुए कि उन्होंने खान साहब की समझ लें जेल के अंदर रहने को उन्होंने पाकिस्तान की स्टेबिलिटी से समझ लीजिए करार दिया कि अगर वो जेल के अंदर रहे तो फिर स्टेबिलिटी आ सकती है, अगर वो आ गए वापस बाहर तो फिर कोई स्टेबिलिटी की गारंटी नहीं दे सकता, और इस तरह की बातें की। तो जब इसके ऊपर जुनैद सलीम साहब ने और दीगर सहाफ़ियों ने मिर्ज़ा साहब की क्लास ली और उनको एक्सपोज किया कि क्या क्या इन बातों के अंदर बोंगियां हैं, ब्लेंडर्स हैं या क्या क्या मामलात हैं, तो मिर्ज़ा साहब ने अपने सहाफ़ी दोस्तों को फ़ोन करना शुरू कर दिया। यानी ये जुनैद सलीम साहब जो कि कुछ अर्सा पहले इनकी अकेडमी में भी गए थे जब ये अपना चैनल नया स्टार्ट कर रहे थे। तो होता यही है कि जो एक ख़ास लेवल के सहाफ़ी होते हैं ना, इनको पॉपुलैरिटी चाहिए होती है, तो ये फिर ऐसे लोगों को भी हाथ डालते हैं जो रिलीजन में भी, सोशलिज्म में भी और सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हों और बेस हो उनकी व्यूअरशिप की, तो फिर मुलाकातें करते हैं और फिर उनकी बड़ी चापलूसियाँ भी करते हैं और फिर उनको दोस्त बना लेते हैं, ठीक है, ताकि दोनों का फ़ायदा हो जाए। तो दूसरी तरफ मिर्ज़ा साहब का भी इसमें फ़ायदा होता है, ऐसे लोगों के समझ लीजिए क्लास के अंदर एंट्री मिल जाती है और एक नई व्यूअरशिप का समझ लीजिए पैटर्न ओपन हो जाता है या फिर हॉराइजन ओपन हो जाता है या फिर वो एक सेगमेंट नया ओपन हो जाता है, उससे भी आपकी व्यूअरशिप ऊपर जाती है। और ये यूट्यूबर्स समझते हैं हम किस हवाले से कहाँ से बात कर रहे हैं, ठीक है, और मिर्ज़ा साहब इस हमसे भी ज़्यादा इस हवाले से समझते हैं। तो खैर हुआ ये कि जनाब फिर जुनैद सलीम साहब ने इनके खिलाफ जब वीडियो बनाई और इनको एक्सपोज किया कि इन्होंने खान साहब के हवाले से क्या क्या बोंगियां या ब्लेंडर मार दी हैं, जिसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त सहाफ़ी भी और आम लोग भी कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ तक कि मिर्ज़ा साहब के मुक़ल्लिदीन भी उनको आड़े हाथों ले रहे हैं। आप हमारी पुरानी वीडियोस के ऊपर कमेंट्स देख लें या मिर्ज़ा साहब की ही वीडियोस के ऊपर कमेंट्स जाके देख लीजिए जिसके अंदर ये खान साहब के अगेंस्ट बातें करते हैं। खैर, तो वीडियो के आखिरी हिस्से के अंदर हम इस बारे में भी बात करेंगे कि जुनैद सलीम साहब ने भी इस वीडियो के अंदर क्या बोंगियां मारी, लेकिन पहले हम सिर्फ उसका जिक्र कर दें जो फ़ोन कॉल की जुनैद सलीम साहब को अली मिर्ज़ा साहब ने। तो अली मिर्ज़ा साहब ने शिकवे किए कि जनाब आपने एक तो पूरी वीडियो मेरी क्या सुनी है। जुनैद सलीम साहब ने कहा नहीं, मैंने पूरी वीडियो या पॉडकास्ट नहीं सुना। उन्होंने कहा आप वो फिर पूरा सुने फिर बात कीजिएगा। और दूसरा शिकवा उन्होंने ये कर दिया कि जनाब आप जो ये मेरे ऊपर इस तरह की बात करें, ये तो मेरा पुराना इंटरव्यू, आपको पता है ये तो बहुत पुराना पॉडकास्ट था, 1 साल पुराना। तो ये जो आप ऐसे ही है कि पहली जंग अजीम को दूसरी से मिला रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये बातें जुनैद सलीम साहब रिपोर्ट कर रहे थे अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से कि उन्होंने फ़ोन करके ना इनको समझाने की कोशिश की या अपनी टीम की तरफ लाने की कोशिश की कि भाई मेरा मौक़िफ़ ठीक है। मिर्ज़ा साहब आपको पता होगा, यानी जो लोग मिर्ज़ा साहब को सुनते रहे या उनकी किसी हवाले से भी सपोर्ट करते रहे, जिनमें हम भी किसी टाइम पे शामिल थे, तो ये मिर्ज़ा साहब वो शख्सियत हैं, इनके स्टूडेंट्स भी ये बात बड़ी बखूबी जानते हैं जो इनके करीबी हैं, कि मिर्ज़ा उस फ़िरौनियत का नाम है जो ये कहता है कि जनाब जो मैंने कह दिया ना वो हरफ़े आखिर है और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ, उस वक्त वो बात चैलेंज होगी जब वो इनका झूठ पकड़ा जाएगा, किताब के अंदर और बात निकल आएगी और इन्होंने उस किताब के ऊपर झूठ बोला होगा, फिर ये कर लेंगे। जैसे अहादीस के हवाले से जहालतों का इजहार करते रहे कि कभी किसी बात का ठट्ठा उड़ा देना कि यार ये तो बापा जानी की फलां की बात है, हदीस हो ही नहीं सकती, यह हदीस नहीं है। बाद में जब लोग जलील करके इसको दिखाते हैं ये रेफरेंस है भाई और तुम जाहिल हो इस मामले में, फिर ये मानते हैं। लेकिन बहरहाल इमरान खान वाले मामले में ये नहीं मानेगा, क्योंकि इसको पता है कि उसके ऊपर कोई लिखी पड़ी बात तो मिलनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझ लें किसी के बूट चाट के ही काम चलाया जाएगा। तो इसलिए वो तो एक बड़ा सेगमेंट है ना हमारे माशरे के अंदर, तो इसलिए उससे काम चला जाएगा। तो खैर जुनैद सलीम साहब ने इस वीडियो को फिर रिस्पॉन्स किया, यानी इस तरीके से उस फोन कॉल को रिस्पॉन्स किया कि मिर्ज़ा साहब को उन्होंने फिर बताया
कि भाई मैंने आपका पूरा मौक़िफ़ सुना है, आपका उस शिकवे के ऊपर मैंने पूरा मौक़िफ़ सुन के भी मैं अपने उसी मौक़िफ़ के ऊपर समझ ले मज़ीद कायम हो गया हूँ कि जो आपने इमरान खान साहब के हवाले से एक बोंगी मारी थी, ब्लेंडर मारा था कि जनाब इमरान खान जो है ना उसका अंदर रहना ही पाकिस्तान की स्टेबिलिटी की ज़मानत या गारंटी दे सकता है, और उसकी इमरान खान की ज़मानत कोई नहीं दे सकता कि वो बाहर आके कोई गलत काम नहीं करेगा या फिर कौम को फितने का शिकार नहीं करेगा या फिर डिजिटल दहशतगर्दी और बाकी मामलात नहीं करेगा। तो उसके ऊपर फिर जुनैद सलीम साहब ने इनको आड़े हाथों लिया और फिर कहा कि मैं अपने उसी मौक़िफ़ के ऊपर कायम हो, यानी वही मौक़िफ़ जो इमरान रियाज खान वाला था या फिर समझ लीजिए पीटीआई वालों का था या फिर अवाम का था कि भाई इमरान खान जैसा भी है जो भी है, लेकिन उसके ऊपर जो केसेस बनाए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसको जेल के अंदर रखने के लिए बनाए गए हैं। उनके अंदर हकीकत सदाकत उस तरह से नहीं है जिस तरह से पोर्ट्रेट किया जा रहा है, या फिर इमरान खान या उनकी जमात डिजिटल दहशतगर्द नहीं है, बल्कि ये ख़ास लोगों का बयानिया है या मौजूदा हुकूमत का बयानिया है जिसको आप सिर्फ और सिर्फ समझ लें प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसलिए मिर्ज़ा साहब को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से प्रेज भी किया इस वीडियो के अंदर, उससे हम डिसएग्री करेंगे क्योंकि जुनैद सलीम साहब ने इस वीडियो के अंदर एक और काम गलत जो किया वो ये था कि उन्होंने मिर्ज़ा साहब की तारीफ के अंदर ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाने की कोशिश की, यानी ये शो करने की कोशिश की गई जो फ़िरक़ों की दुकानें बंद, डैमेज हैज़ बिन डन, यानी जो एक बोंगियों के ऊपर या फिर ब्लेंडर्स के ऊपर मबनी नारा है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो उसी को इंडोर्स करने की उन्होंने कोशिश की। जनाब इन्होंने जो है वो मजहबी तबके को इतना नाको चने चबवा दिया और ये कर दिया, खानकाही निज़ाम को तबाह कर दिया, फलां निज़ाम को तबाह कर दिया, उनको चैलेंज कर दिया, उनको ये कर दिया, और उसके अंदर ये बड़े चैम्पियन माने गए और ये उसके अंदर फाते हो गए। यानी ये जुनैद सलीम साहब ने अंदर रट लगाने की, शुरू में समझ लीजिए लेता पोती करने की या फिर बटरिंग करने की या फिर मिर्ज़ा साहब को खुश करने की कोशिश की कि जो भाई हम आपके उस कारनामे के ऊपर, उसको कारनामा ही समझते हैं जो आपने ठट्ठा उड़ाया। इवन यहाँ तक अल्फाज इस्तेमाल किए जुनैद सलीम साहब ने कि आप मजहबी तबके का ठट्ठा उड़ाते हैं, मजहबी तबका या उलमा का ठट्ठा उड़ाते हैं, तमस्खुर करते हैं, यानी बड़ा इस चीज़ को प्रेज करके जुनैद सलीम साहब ने पेश किया। यानी तमस्खुर उड़ाना, आप बताइए क्या ये दीन का वो फहम है या मजाक उड़ाना लोगों का? बहरहाल ये काम भी जुनैद सलीम साहब ने बड़ा उनको चैंपियन बना के पेश किया। तो भाई बात सुनिए जुनैद सलीम साहब, आप भी और मिर्ज़ा साहब उनके मुक़ल्लिदीन भी, कि कोई फाते मिर्ज़ा नहीं हुआ इस हवाले से। हमें भी उनसे इख्तलाफात हैं, बरेलवियों से भी, देवबंदियों से भी, अहले हदीस से भी, और वो डॉक्यूमेंटेड हैं, वीडियोस की शक्ल में मौजूद हैं, तहरीरों की शक्ल में मौजूद हैं। लेकिन हम ये कभी नहीं दावा करते कि भाई हमने तो उनको उलट दिया, पलट दिया, हम जीत गए, हम ये हो गया, वो हो गया। ये यकतरफा फैसला होगा, ऐसी होगा आप अकेले दौड़ के नंबर 1 आने वाली बात होगी, ठीक है। तो इसलिए मिर्ज़ा साहब ने कोई फतह, विक्ट्री या कोई चीज़ हासिल नहीं की। अगर हमारी इस बात को आप डिनाई करते हैं तो हम उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको फैक्ट दिखा देते हैं, वो ये कि आप आज जाइए दरबारों के ऊपर जाइए, जो कबर चार्ट लोग हैं उनके मजमे देख लीजिए, उनमें कोई कमी नहीं आई, उनमें इजाफा ही हो रहा है। दूसरी तरफ आप देवबंदियों के तबलीगी इज्तिमात पे जाइए, उस पे देख लीजिए कितनी बड़ी तादाद इस वक्त भी पूरी दुनिया के अंदर काम करती हुई आपको और ग्रो करती हुई नजर। तीसरी तरफ आप शिया की तरफ जाएं, वो भी उन्होंने भी या अली मदद या और जितने भी उनके खुराफात थे, मातम, पिट्टा पिट्टी, जो भी मुता वगैरह सारी चीज़ें, तो हर चीज़ शियों की भी, सुन्नियों की भी, और जिनको मिर्ज़ा साहब फ़िरके कहते हैं, उन सब चीज़ों, उनकी ग्रोथ भी इस वक्त कायम है, उनके इज्तिमात भी बड़े हो रहे हैं पहले से, उनकी मसाजिद, उनकी हर चीज़ जो है उसमें इजाफा ही होता जा रहा है। तो इसलिए कोई ऐसा डैमेज नहीं हुआ, क्लियर डैमेज नहीं हुआ कि हम आज उसको कह सकें कि जनाब इनकी दुकानें बंद हो गई हैं या मिर्ज़ा साहब फाते हो गए, बल्कि आज भी वो मैदान के अंदर मिर्ज़ा साहब को ललकार रहे हैं, लेकिन मिर्ज़ा साहब दुम दबा के बैठे हुए हैं। और जुनैद सलीम और बाकी जो लोग हैं यकतरफा इनकी जो है ना अकेले दौड़ा के तो इनको अकेले को फाते करार देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। हमें हकीकत की दुनिया में आना चाहिए। हम बहुत सारी मिर्ज़ा साहब की चीज़ों से एग्री भी करते हैं,
ठीक है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप वो शो करें कि जनाब ये हर चीज़ इसकी दीनी लिहाज से ठीक है। फॉर एग्जांपल, आखिरी बात करके हम बात ख़त्म करते हैं। जुनैद सलीम साहब ने भी कहा तौहीद और शिर्क इन मामलात में बड़ी विक्ट्री है, या बहुत वो उन्होंने जो है ना वो किया है कुरान और सुन्नत का मामला। तो भाई मिनी गॉड तक से आज तक ये बंदा जलील हो रहा है, यानी मिनी गॉड का कॉन्सेप्ट इस बंदे ने दिया इंसानों के लिए, जो कि समझ लें तौहीद के बिल्कुल मुनाफी था। ठीक है, आज तक उसको ये बंदा कुरान और सुन्नत से साबित नहीं कर सका, और आप लोग अभी भी जाहिलों की तरह इनकी सपोर्ट के अंदर या फिर कह रहे हैं कि ये बड़ी तौहीद बड़ा दर्स दे दिया है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत का दामन थामने वाला बनाए। ये मिर्ज़ा जैसे लोग आते जाते रहते हैं।